आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड में छात्र आंदोलन का 24वां दिन है आज, और आज उम्मीद है कि सरकार से जो वार्ता होगी उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा, और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी जारी है। देखिए, यहाँ पर जो छात्रों की जो परेशानियाँ थी उसके 3 चरण में सरकार से जो बातचीत हुई वो भी विफल रहा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन है 24वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी की अनियमितताओं के खिलाफ छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का संकेत दिया है। सीएम आवास घेराव पर भी चर्चा छात्रों के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। जेएमएम के नेता, कांग्रेस के नेता और प्रदर्शनकारी छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उससे सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा से हम जुड़ेंगे लाइव। वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे, और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम आए जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने। चूंकि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच और रद्द हमने बहुत देखा है, इसमें बहुत सारे छात्र बस इसमें लगता है कि हम सरकार को झुकाए, लेकिन बहुत छात्र को न्याय नहीं मिल पाता है। हम छात्र यही सीजीएल 29 जनवरी 2024 को मेरे ही नेतृत्व पर रद्द कराया गया। दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली हुआ, फिर रद्द कराएंगे, फिर परीक्षा होगी, फिर धांधली होगा। जेपीएससी में भी यही चलते आ रहा। गड़बड़ी हुई है, रद्द तो हो ही, लेकिन सिर्फ रद्द और जांच से छात्र को बहुत न्याय नहीं मिल पाता है, और खास करके जो कमिंग जनरेशन स्टूडेंट है उसको उससे न्याय नहीं मिल पाता है। ये हम लगातार यह चाहते हैं कि छात्रों के साथ संवाद हो, और संवाद से समाधान की और हम अग्रसर हों, क्योंकि वो छात्र हमारे हैं और हम छात्रों के हैं। तो जब पारिवारिक माहौल में जब संवाद होगा तो हमें उम्मीद है कि छात्र भी समाधान की ओर अग्रसर होंगे। तमाम 95% डिमांड छात्रों की सरकार ने मान ली है। 3 दौर की बैठकें भी हम लोगों ने छात्रों के साथ किया है। तो तमाम बैठकें के दौरान छात्रों ने भी इस बात को कहा है कि 95% डिमांड सरकार ने हमारी पूरी की है, मानी है। एक मामला सीबीआई पर है, तो हम छात्रों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सीआईडी जांच चल रही है, 90 दिन का वक्त दीजिए। सीआईडी फलाफल दे रही है, कई 25 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एजेंसी पर भी कार्रवाई हो रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा भी हुआ है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो सीआईडी फलाफल दे रहा है। और जहां तक सीबीआई की बात है, तो आज तक 155 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक भी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर पाया। यहां तक कि चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण जो किंग पिन संजय मुखिया था वो भी जेल से बाहर है। तो हमें लगता है कि छात्रों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ है, बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ, और कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से निकलेगा। हमें विश्वास करके चलना चाहिए। हमें छात्रों पर भी विश्वास है और अपनी सरकार पर भी विश्वास है। छात्र निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ आज की बैठक में बैठेंगे, और विचार विमर्श के उपरांत एक नतीजे पर मामला आएगा, गतिरोध दूर होगा, और आज से हड़ताल खत्म हो, धरना प्रदर्शन खत्म हो, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि छात्र जो हमारे अपने बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, वो
जाए, वापस तैयारी करें परीक्षा की, सरकार उनके साथ है, तमाम रिफॉर्म करने के लिए सरकार तैयार है। तो बिंदुवार विचार विमर्श होगा और पॉजिटिव निष्कर्ष भी आएंगे, ऐसा विश्वास है। सरकार ने तो इस बार प्रस्ताव दिया है कि छात्र अपनी तरफ से लॉ एक्सपर्ट को भी, लीगल एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर सकते हैं अपने डेलीगेशन में। देखिए, तब तो बहुत बड़ी बात है। ये जो सकारात्मकता दिखती है सरकार की तरफ से, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप तुलना करके देख लीजिए दिल्ली में बैठे हुए सल्तनत में जो लोग हैं, कैसी हठधर्मिता, कैसी निगेटिव एटीट्यूड था उन लोगों का। यहां वैसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है विधि विशेषज्ञ भी अगर शामिल हों तब तो गतिरोध कहीं रहेगी ही नहीं, और जो भी मामला होगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है जिस पक्ष में भी, वो कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये एक अच्छी पहल है। धरना का 24वां दिन है और भूख हड़ताल का मेरा 14वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है। 14वां दिन है आज भूख हड़ताल का। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। तबीयत ज्यादा बिगड़ रहा है। लगता नहीं है कि ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में मजबूती से आखिरी सांस तक इस देश, इस वतन, इस राज्य के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। सरकार गंभीर नहीं है, कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है, सब गोल गोल बात कर रहे हैं। इसे सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, आप अभी भी हमारे बारे में कुछ सोचिए, और नहीं तो बच्चे जिस तरह से धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं, आपको पता नहीं ये चिंगारी कब आग बन जाएगी। इसलिए कृपया करके हमारी बातों को समीक्षा करते हुए और गहराई से सोचते हुए इसको आप खुद संज्ञान में लीजिए। मंत्रियों के ऊपर मत छोड़िए। मंत्री लोग आपको बर्बाद कर देंगे, आपके चमचे बर्बाद कर देंगे। खुद संज्ञान लीजिए, खुद से कार्रवाई कीजिए और खुद से सोचिए। आप मंत्रियों पर मत छोड़िए। बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, छात्र आंदोलन का 24वां दिन है और ये लगातार जारी है, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि आज जो वार्ता के लिए सरकार और छात्रों के बीच जो वार्ता होगी, हालांकि इससे पहले 3 चरण की वार्ता पूरी तरह से विफल रहा, लेकिन आज उम्मीद है, सरकार को भी उम्मीद है, छात्रों को भी उम्मीद है कि आज जो वार्ता है वो सफल रहेगी। और छात्र ये भी कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन खुद संज्ञान लें, न कि अपने मंत्री को भेजें संज्ञान लेने के लिए, खुद संज्ञान लें। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर, किस तरह से आज अगर वार्ता होती है तो बहुत ही बेहतर है कि ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आज भी अगर बात नहीं बनती है तो ये लगातार जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? भूख हड़ताल में बच्चे हैं, छात्र हैं जिसकी हालत खराब हो रही है, छात्र सुन भी नहीं रही है ठीक से। ये ठोस निर्णय जो है सरकार को लेना होगा छात्र हित के लिए। जी लगातार इनका आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से जो पुतला दहन का इनका कार्यक्रम हुआ। सरकार की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनका पुतला जो है वो छात्रों द्वारा फूंका गया। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि आज सरकार द्वारा 2 बजे फास्ट करने की चर्चा हो रही है। 2 बजे के आसपास तमाम छात्र पहुंचेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से एसडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा, छात्रों ने साफ कहा कि उनकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, जो सीबीआई जांच जो वो हो और परीक्षा को रद्द करने के बाद ही जो रिजल्ट जारी करने के बाद ही परीक्षा जो फिलहाल रद्द कर दिया जाए। तो इन 2 मुख्य मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो अड़िग है। वो उनका साफ कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी वार्तालाप नहीं हुई, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन सब के बीच छात्रों के बीच में भी आप देख रहे हो किस तरीके से तबीयत तमाम छात्रों की बिगड़ रही है। कई छात्र अस्पताल में भर्ती है और ऐसे में आपको बता दें कि अगर 2 छात्र जैसे देवेंद्र महतो की बात करें, वो अभी सदर अस्पताल में है और अन्य लोग भी हैं, तो उनके जगह पर 2 लोग और अनशन पर आए हैं। तो कह सकते हैं कि अनशन का दौर जारी है। अगर उस
जो वहाँ जो धर्मास्थल है वहाँ पर जो बेड बनाया गया है अनशन वाला, वहाँ पर वो बेड जो है वो खाली नहीं जा रहा है। कोई छात्र वहाँ पर आकर के भूख हड़ताल पर जो है वो बैठ जा रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि छात्रों का मनोबल नहीं टूट रहा है, छात्रों का जो जिद है, छात्रों का जो विश्वास है, जिस तरीके से उनका कहना है कि इनकी एकता में विश्वास है। और यही वजह है नहीं कि अब जब अगर 2 बजे वार्तालाप होती है सरकार और छात्रों के बीच, तो एक पॉजिटिव बात हो इस बात की। लगातार हमने देखा कि 3 बार बात हो चुकी है लेकिन बात नहीं बनी है। और अब 2 बजे फिर से बात करने की चर्चाएं हो रही है, जो 2 बजे बात होंगी उस पर अगर छात्र अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर सरकार उनकी 2 प्रमुख मांगों को पूरा करती है, तो कहीं ना कहीं छात्र जो है वो अनशन तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से छात्रों का साफ कहना है कि लास्ट सरकार दावे करे, वादे करे, लेकिन जब तक उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती है, इनका अनशन, इनका जो आक्रोश है, इनका वो जारी रहेगा। जी देखिए अंकुर, अगर कहा जाए देवेंद्र नाथ महतो का, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच बहुत देखे हमने, बहुत देखे, होता कुछ नहीं है अंकुर। लेकिन सरकार को एक बड़ी पहल करनी होगी इसके अलावे भी, कि इसके बाद से कभी कुछ इस तरह से कोई भी शिकायत नहीं होगी। मजबूत हम वैसे परीक्षा जो लिए जाते हैं उसे हम मजबूत करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो कह रहे हैं इस बात को, सीबीआई जांच की बात अगर हो रही है, अब सरकार देखिए, सरकार सुनती है नहीं सुनती है, लेकिन बात है कि एक मजबूत परीक्षा पद्धति, परीक्षा जो सिस्टम है उसे बहुत मजबूत करने की जरूरत है। जी देखिए अनिल, ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा जो है वो जांच नहीं किए जा रहे हैं, सीआईडी द्वारा जांच नहीं की जा रही है। सीआईडी की तरफ से भी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से अभय तिवारी को सीआईडी ने खोज निकाला और उसके बाद परत दर परत जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे, जिस तरीके से अभय तिवारी ने बताया कि वो जिस एजेंसी में काम करते थे वही एजेंसी एल खांते ने अभय तिवारी से बात करके उस एजेंसी को दिलाया जो कि एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, और जो रेट दर जो तय हुए थे वो एल खांते भी उसमें शामिल थे, तो कह सकते हैं। और जो 3 सदस्यों ने जो इस्तीफा दिया वो भी इसमें शामिल थे। तो कैसे इस मामले का खुलासा किया जा रहा था, इसको लेकर भी सीआईडी ने वो सरकार को दे दी है। और सरकार का साफ कहना है कि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है। सीआईडी द्वारा जो भी दोषी जो पाए जाएंगे, सरकार में हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि सरकार का ये कहना है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों कराई जाए, क्योंकि देखिए सीबीआई जो है वो केंद्र जांच एजेंसी है, और जब सीबीआई जो अनुसंधान सरकार कर देगी, तो अगर सीबीआई के पास ये केस चला जाता है तो सरकार के पास इस केस को हैंडल करने का कोई तर्क नहीं रहेगा। केंद्र द्वारा जो है सीबीआई जो है वो आएगी और यहाँ पर जांच करेगी अपने तरीके से। तो फिलहाल अनिल अगर बात करें तो सरकार भी अपने जिद पर है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है, और छात्रों का एक तरफ ये कहना है कि सीबीआई जांच हो। हालांकि देखिए हम भी देख रहे हैं अनिल की कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन एक कह सकते हैं कि इसके तहत तक अभी तक सरकार नहीं पहुंची है कि मास्टरमाइंड कौन है। क्या अभय तिवारी के साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे हैं, क्या जो लोग बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं वो सभी सीट खरीद कर आए हैं, क्या जेपीएससी में जो घोटाले हो रहे हैं उसमें सभी लोग शामिल है? क्योंकि देखिए अभय तिवारी का भाई, अभय तिवारी की भाभी, ये 3 लोग जेपीएससी में सीट को खरीद करके एक बड़े बड़े पद पर बैठे हुए थे, और इसका खुलासा अभय तिवारी ने खुद किया। तो जिस तरीके से परत दर परत खुलासे हो रहे हैं अनिल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए अगर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि छात्रों के लिए वो हमेशा कानों से और आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ठीक अंकुर, चलिए तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो सीएम हेमंत सोरेन भी खुद कह रहे हैं कि हम सभी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन छात्रों से मिलने की बात अभी तक आ नहीं रही है। इधर देखिए ये बहुत सोचने की बात है कि सीआईडी जांच होगी और सीबीआई भी जांच के लिए अगर मांग लिया जाए तो ये जांच में कई लोग पकड़ में आएंगे, लेकिन क्या आज के बाद, क्या उसके बाद फिर जेपीएससी में घोटाले नहीं होंगे, जेएसएससी में घोटाले नहीं होंगे, सीजीएल में नहीं होंगे? कितनी बार होते हैं परीक्षा फिर रद्द हो जाते हैं।
तो ये तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं। इसीलिए ठीक है सीबीआई जांच और सीआईडी जांच करे, लेकिन सरकार को एक पहल करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आने वाले भविष्य के लिए। जो भूख हड़ताल देख रहे हैं, भूख हड़ताल में जो छात्र बैठे हुए हैं, या भूख हड़ताल के अलावा जिस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है। आने वाले भविष्य में ऐसा फिर न हो कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल के बाद फिर छात्र इसी तरह से बैठें, इसी तरह से भूख हड़ताल करें और इसी तरह सड़कों पर उतरे। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर छात्र पूरी तरह से अडिग हैं कि ऐसा एक रूपरेखा तैयार किया जाए कि परिंदा भी पर ना मार सके और सोच भी ना सके कि इस तरह के काम हम करेंगे, इस तरह से पैसे का लेन देन हो। जेपीएससी उसके बाद अगर वार्ता हो जाती है और आज के बाद से जेपीएससी में आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा, जेएसएससी में कभी नहीं होगा, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा नहीं होगा। ये इस तरह से रूपरेखा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल उठते हैं।